बिना किसानों को मुआवजा दिए किसानों की जमीनों का कर रही थी बिजली कंपनी अधिग्रहण। किसानों ने काम रोका, यहां तक कि बिजली कंपनी किसानों की जमीनों पर अधिग्रहण करने के लिए जबरदस्ती पुलिस का सहारा भी ले रही थी। देखिए पवन कुमार गुप्त व लक्ष्मी देवी की रिपोर्ट। गोसाईगंज विकासखंड क्षेत्र में यहाँ पर जो बिजली के तार बिछाए जा रहे हैं, उनका जो खंभे लगाए जा रहे हैं, हाई टेंशन, ये 11,000 क्या बोलते हैं, 2,20,000। अच्छा खैर, यहाँ पर जो लाइन बिछाई जा रही है, किसान लगातार उसका विरोध कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग जो आए हुए अधिकारी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका और पद बताइए क्या? एमपी सिंह जेई ईटीडी 3rd लखनऊ। अच्छा, एमपी सिंह जेई ईटीडी 3rd लखनऊ। अच्छा, तो कैसे आप इनसे, किसानों से क्या बातचीत, बिना बातचीत के कैसे कर रहे हैं आप? बिना बातचीत का कोई आधार, आपका जो आरोप है वो गलत है। बातचीत हुई है, हमारे पास ये सारा चीज है, फार्म भी है, जो किसान से बात हुई है, इनसे सहमति ली गई है, इनको मुआवजा भी दिया गया है। उसके पश्चात टावर गाड़ा गया है, टावर खड़ा किया गया है। अब आज हमारा तार जब बिछाया जा रहा है, क्योंकि देखिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी में जो प्रावधान है, टावर बेस के क्षेत्रफल के नीचे का 85% सर्किल रेट का और फसल का मुआवजा। लेकिन आप बस हमारी बात सुन लीजिए, तार के नीचे का अभी कोई ऐसा नहीं आदेश है जिससे कि कुछ, अगर फसल का नुकसान होता है तो वो हम लोग मुआवजा देते हैं, वो दिया जाता है। उसी प्रावधान के तहत काम हो रहा है और सहमति लेके हो रहा है। ये हमारे पास साक्ष्य भी है, ये आप देख लीजिएगा। सारे किसानों का, जिनके जिनके खेत में टावर लगा है, उनको मुआवजा भी दिया गया है, इनका सब फार्म भी है। अब रही बात तार का, आप लोग के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इनको ये केवल फसल का मुआवजा दिया गया है, फसल नहीं, जमीन का भी। ये तो हम एक आपको सहमति पत्र कितना पढ़ करके बता नहीं, किसी का भी पढ़ के बता, मतलब एवरेज 25,000 का लगभग है कि फसल का मुआवजा जो है लगभग 25,000 का रहता है। अच्छा, और मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि किसान का ज्यादा से ज्यादा भला करें, नुकसान न करें। 25,000 रुपए, जहाँ करोड़ों की जमीन है, आप 25,000 रुपए। देखिए भैया, आपकी बात अपनी जगह सही है, आपकी करोड़ों की जमीन है या जितने की भी है, वो आपका अपना आकलन है, लेकिन हम एज पर एक्ट ही बात कर सकते हैं। क्योंकि हम खेतों से आपके बिजली के ये तार जाएंगे, क्या उनसे आपका कोई अनुबंध हुआ? अनुबंध का कोई प्रावधान नहीं, तो अनुबंध कहाँ से करेंगे? क्या कोई ऐसा प्रावधान, कोई ऐसा शासनादेश है कि जमीन किसानों की जबरदस्ती का कोई शासनादेश नहीं, ना जबरदस्ती की जाती है। कॉपी दे सकते हैं शासनादेश? शासनादेश की कॉपी आप ले लीजिएगा, और बाकायदे जिनसे हम सहमति लिए हैं, अगर उनसे हम जबरदस्ती किए होते तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करते, उनसे हम बात करके। कैसे आ रहे नहीं, ये ठीक है, विरोध आप करिए, आपका नुकसान है, करिए, आपका अपना अधिकार है। हम आपके अधिकार का हनन थोड़ी कर रहे हैं। अनुबंध के लिए कहते हैं कि अनुबंध हुआ, अनुबंध हम नहीं कहते हैं, आप बार बार अनुबंध पे प्रेशर दे रहे हैं। आप हमारे ऊपर, हम केवल सहमति लेते हैं, हमारा अनुबंध का कोई प्रावधान नहीं, ना अनुबंध करते हैं, सहमति। और आपके साथ में कौन है? हमारे उपखंड अधिकारी महोदय हैं, आप बात करिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? अमर सिंह, उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी यहाँ गोसाईगंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं, हम बाराबंकी और मोहनलालगंज क्षेत्र पूरा देखते हैं। जिस तरह से ये किसानों का लगातार विरोध है, कैसे काम करेंगे आप? विरोध है, देखिए हम लोग इसीलिए आए हैं, वार्ता करने के लिए ही तो आए हैं। तो वार्ता तो बनती दिख नहीं रही, नहीं दिख रही है तो ठीक है, हम उच्च अधिकारियों को पहुंचाएंगे किसानों की क्या मांग है। करोड़ों की जमीन, 20-25 हजार रुपए उनको वो देखिए, हम लोग एक जो हमारा विभाग का नियमावली है, हम लोग उसी के तहत काम करते हैं। अब भाई, जो विभाग के अगेंस्ट कुछ मांग है अगर किसानों की, तो वो चीज हम लोग विभाग को पहुंचाएंगे। ये आप लोग भी यहीं से हो? कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत दूर से आए हो? नहीं, और हम लोग आसपास के पता नहीं है। अगर करोड़ों की जमीन है, आप 20-25 हजार रुपए मुआवजा दे रहे हो कि क्या? जमीन का मुआवजा तो जो प्रावधान है, यहाँ का सर्किल रेट आपका जो शासन ने निर्धारित किया, हम लोग सर्किल रेट से ही दे पाते हैं ना। सर्किल रेट का सरकार ने जो शासनादेश दिया है, उसमें सर्किल रेट का 85% टावर बेस का जो है वो तो हम लोग दे ही रहे हैं। और उसके अलावा जो फसल नुकसान होता है कार्य करते समय, वो उसका नुकसान का भरपाई करने का हमारा विभाग का नियमावली में है, तो वो भी हम देते हैं, जो कि आप फॉर्म में देख ही रहे हैं। तो उसके अलावा हम लोग अपने पर्सनल हित से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई जो विभाग हमको जिस नियम से वो करता है वही तो हम दे पाएंगे।
अभी आपने थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी, हम कह रहे थे कि शासनादेश किसानों को दिखाइए, तो आप उस चीज से नकारवाए। भैया आप लीजिए शासनादेश, ये रखे रहिएगा, हम क्यों नहीं नकारी, दोनों शासनादेश है, आप रखे रहिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, अगर कोई आपत्ति है तो आप बताइएगा। अच्छा, ये चूंकि आप लोग तो बिजली विभाग से ही संबंधित हो, यहाँ चूंकि जमीन अधिग्रहण का मामला है, तो राजस्व से कौन अधिग्रहण नहीं। पहले आप ये जान जाइए कि भारतीय तार अधिनियम 2003 के तहत हम जमीन का अधिग्रहण नहीं करते हैं। अच्छा, केवल सहमति लेके तार बिछाने का काम करते हैं। अगर सहमति बनती है तो अधिग्रहण हो। का वही नहीं डाला है ना, क्लाज ही नहीं डाला है, मतलब एक्ट में हमारे अधिग्रहण का क्लाज नहीं है, हम जमीन का अधिग्रहण नहीं करते। जो बाजारी मूल्य देखिए, वो 4 गुना बने या 6 गुना बने, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो शासन का काम है, हम उसी पे वार्ता कर सकते हैं जो शासन हमको बताए। आगे क्या, जैसे नेताजी से बात हुई है, आदरणीय नेताजी से, अब हम लोग उच्च अधिकारियों से बताएंगे भाई कि किसानों का ये मांग है, ये हमारा प्रावधान है, उसमें कोई सहमति का रास्ता बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए काम भी जनहित का हो रहा है, आपका भी हित हमको रखना है, जनहित का भी करना है, कोई हम अपना पर्सनल करना है। देख रहे हैं राजधानी लखनऊ का गोसाईगंज विकास खंड क्षेत्र में जी। बाकी आपसे अनुरोध ये है कि जो हमारा तार बिछा हुआ है, ये कम से कम 9 किलोमीटर तार है, ये भी सरकारी चीज है, इसकी कोई चोरी होती है तो ये रिक्वेस्ट है कि ये हम जिम्मेदार नहीं। देखिए, ये आप रखिएगा पॉइंट, हमारी भी बात सुनिए, हमारा टावर लगे हुए 1 साल हो गया, टावर खड़े हुए कम से कम 6 महीना हो गया, तब तक कोई विरोध नहीं था। अगर आज 4 दिन से तार बिछ रहा है, अब आप विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निवेदन है कि हमारे पे दिक्कत है। आपको बता दूं, मैं सरस न्यूज से हूँ और सरस न्यूज पर आपकी इस टावर गड़ने की खबर करीब 1.5 साल पहले, क्यों नेताजी, 1.5 साल पहले हमने चलाई थी, और उस समय हमने वहाँ पर जो भी अधिकारी थे उनसे हमने बात किया था जी। और ये बुलाया, हमने उनको बताया भी था, जो लोग काम कर रहे थे, कि अपने उच्च अधिकारियों से मेरी बात कराइए। तो अब आपको पता है उस पॉइंट पे, वहाँ पे शासनादेश नहीं था, शासनादेश आपके सामने है, ऐसा कौन कह दिया कि नहीं, हम आपको भी हम आज हमारी आपसे वार्ता ही आज हुई है, उस टाइम पे जहाँ की बात कर रहे हैं आप नेताजी की, काजी खेड़ा की, वहाँ पे किसान से बात होके काम शुरू किया गया था, लेकिन वो बाद में मना कर दी। आज भी काम वहाँ नहीं हुआ क्योंकि सहमति नहीं बनी है, सहमति बनेगी तब वहाँ होगा। अगर यही चीज यहाँ किसान कर दे, यही चीज यहाँ किसान कर दे, यही लाइन जाएगी, वही जा रही है, तो कैसे लगाएंगे वहाँ? नहीं, तो वहाँ सहमति का प्रयास किया जाएगा भाई, यहाँ जब रुक जाएगा तो फिर यहाँ प्रयास किया, जहाँ रुकेगा प्रयास किया जाएगा। इस मसले का भी जो जिस तरह से वार्ता हुई है जी, आप यहाँ पर इसको कितने दिन में शॉर्ट आउट कर लेंगे? हम लोग जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारा 9 किलोमीटर तार है, कम से कम 20 लाख रुपए का सामान पड़ा है जी। अब वो रुका है, तो वो तो अगर कोई नुकसान होगा तो ये सरकार की क्षति है ना, तो हमारा तो पूरा प्रयास है, इसीलिए क्षति नहीं, क्योंकि यहाँ एसडीएम और तहसीलदार महोदय ने साथ, तो इसका मतलब हाँ कि इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं, प्राइवेट है। ये आप शासनादेश पढ़ लीजिए, अगर आपको ये प्राइवेट लगता है तो फिर करिएगा। अगर हम प्राइवेट हैं तो हमारे साथ ये भी आए हैं, कहीं ना कहीं सरकारी, अगर हम प्राइवेट हैं तो काजी खेड़ा भी थे, 50-60 पुलिसकर्मी थे जब साथ में गए थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो वहाँ पे आप ही की बात रखी गई, आपने ही कहा था जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग जबरदस्ती नहीं किए, किसान से सहमति की कोशिश कर रहे हैं। आपने ही कहा था कि जबरदस्ती लाइन बन रही है, 50-60 पुलिसकर्मियों को ले जाकर, ये सुरक्षा की दृष्टि है, सुरक्षा और क्या है, हम सहमति सुरक्षा की दृष्टि है। 3-4 बार वहाँ हम लोग जा चुके हैं। तो आप ये देख रहे हैं राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज विकास खंड क्षेत्र में जो विद्युत लाइनें बिछाई जा रही हैं, उसका किसान भारी विरोध कर रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, इन लोगों से अभी कोई भी सहमति नहीं बन पाई है, और एक ये शासनादेश की कॉपी मुझे दे रहे हैं। फिलहाल हम भी इसको देखेंगे कि आखिर ये बात कहाँ तक ठीक है, और जो भी इस संबंध में और कुछ होता है हम उसको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल यहाँ नेताजी से भी बात करते हैं। क्या जिस तरह की अभी वार्ता हुई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि हमारा शासनादेश जो होगा उससे काम करेंगे, यहाँ किसानों की जो समस्या है, करोड़ों की जमीन ये लोग बगैर मतलब में जबरदस्ती पोल गाड़ के तार खींच रहे हैं। अभी इन्होंने जैसे कहा कि हम सहमति कराते हैं, इस गांव के किसान को रात भर थाने में बुला के बैठाए रखा गया और जबरदस्ती इन लोगों से सहमति ली है। ऐसे ही लोग सहमति कराते हैं, जबरदस्ती किसान को धमका के डरा के सहमति करा लेते हैं, उसके बाद इस तरह से लोग कर रहे हैं। हम लोगों के पास ये मामला जब पहुंचा, एक काम इनका हम लोगों ने 1.5 साल पहले भी रोक रखा है एक जगह। आज कल हमको लोगों को मालूम है कि यहाँ भी वही स्थिति है, जबरदस्ती तार खींचे जा रहे हैं।
तो हमारा संगठन यहाँ आया है। और जब तक के ये लोग मुआवजा जो मार्केट रेट का 4 गुना का मुआवजा नहीं देते, इनका काम किसी भी कीमत पर चलने नहीं दिया जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र का मामला है और यहाँ पर किसानों का भारी विरोध है, क्योंकि करोड़ों की जमीनें जिनका मात्र 20-25 हजार रुपए किसानों को एक एक उस तरह से दिया जा रहा है और किसानों का भारी विरोध है। मैं पवन कुमार गुप्त, लक्ष्मी देवी के साथ, सरस न्यूज, लखनऊ।